हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग है जो कि मैं आफ्टरनून से स्टार्ट करी हूँ और यहाँ पे मैं आज लंच में करेले की भरवा बना रही थी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं डिफरेंट सा आज बना रही हूँ और इसके बाद इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर, यहाँ पे मैंने करेले को काट लिया है और काटने के बाद में मैं इसको वॉश करके कुकर में मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और एक मैं पहले रेसिपी एक बार शेयर करी थी, तो वो डिफरेंट था और इस बार जो है ना वो डिफरेंट सा है। और इसके बाद इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक और इसके बाद नींबू कट करके डाल दूँगी, ताकि इसमें जितना इसका करेले का कड़वा मतलब रहता है ना, जो कड़वा लगता है वो सारा मतलब बॉयल करने के साथ साथ निकल जाता है। और बाकी इसके बाद जो थोड़ा बहुत रहता है वो फ्राई करने के टाइम पे निकल जाता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर, यहाँ पे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है और जब तक हमारा करेला बॉयल हो रहा है तब तक और हम काम कर लेते हैं। तो इसका मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदरक, धनिया, सरसों और जीरा और काली मिर्च और मिर्ची और लहसुन वगैरह सब कुछ इसमें डाल के, और हल्दी और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हल्दी और सूखा मिर्च मतलब पाउडर दोनों मैंने ऐड किया है। ऐड करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब चाहे तो यहाँ पे पिकल वगैरह, मैंगो पिकल या फिर खट्टा कोई चीज़ डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने करेला के साथ ही मैं उसमें लेमन डाली हूँ ना, तो उससे क्या होगा कि उसका कड़वा बिल्कुल निकल जाता है। आप अगर लेमन नहीं यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो आप डाल सकते हैं मसाले में भी। तो यहाँ पे और ऐसे भी डालेंगे तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं करी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जब तक हमारा यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर ली हूँ और हमारा करेला जब तक से बॉयल हो रहा है तब तक से और भी साथ के साथ काम कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है और बच्चों को फिर आने का टाइम हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं साथ के साथ सब कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं सैलेड कट कर रही हूँ। तो आज मैं सैलेड पूरा मिक्स कट कर रही हूँ। तो छोटा छोटा जो कट करके ये बनाते हैं ना, तो वो बच्चे इजीली खा लेते हैं। उसमें सब कुछ मैंने प्याज, टमाटर और इसके बाद खीरा वगैरह सब कुछ काट के बनाती हूँ। तो और उसमें थोड़ा सा लेमन को थोड़ा सा डाल देती हूँ और इसके बाद ब्लैक सॉल्ट। और यहाँ पर मैंने प्याज को भूनकर और ये जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। तो अभी हमारा मसाला मतलब अच्छे से रेडी हो गया है। इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल ड्राई, मतलब एकदम फ्राई करते करते इसको सूखा कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला इजीली रेडी हो गया है। मैंने इसको भून लिया है अच्छे से भून के, और इसके बाद दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप चाहें तो दूसरा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं फ्राई करने के लिए, बट यहाँ पे मैं इसी में मैं फ्राई करूँगी। तो इसलिए मैं कढ़ाई को अच्छे से मसाले को साफ़ करके और इसमें से निकाल लूँगी, ताकि हमारा ऑयल गंदा ना हो। और इसीलिए मैं ये डिफरेंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसी कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद में यहाँ पे करेले को क्या मैं जितना सारा उसका बॉयल करने के बाद में जो बीज रहता है, तो उसका मैं पूरा बीज निकाल ली हूँ। तो बीज निकालने के बाद में मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ कि देखिए, आप जैसे मैं पहले बनाती थी तो इसमें मसाले भर के इसके बाद फ्राई करती थी, और इसके बाद उसमें क्या हो जाता, तो बट ऐसे नहीं करना है। आप लोग के साथ मैं ट्रिक शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। आपको ऐसे करने से आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि सारे जो करेले हैं उसको ऐसे ही मतलब उसका बीज निकालने के बाद में आपको फ्राई कर देना है। तो आपको जब मसाला भर के आप है तो क्या होगा कि आपको मतलब जितना ऑयल होता है मसाले में चले जाते हैं और मसाले में इन हो जाते हैं, तो फिर खाने के बाद में काफ़ी ऑयली लगता है। तो इसलिए मैं ये ट्रिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे आपका जो ऐसे फ्राई कर लेंगे तो आपका करेला जो है काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है और ऑयल भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने करेला अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, और जो बॉयल किया हुआ करेला था उसको मैं यहाँ पे डाल दी हूँ ताकि वो भी फ्राई हो जाए। तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो अभी मैंने फ्राई करने के बाद में मैं इसमें क्या करूँगी कि मसाले को अब भरूँगी। तो अभी क्या फ्राई करने के बाद डालेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके मसाले में नहीं ऑयल रहेगा, नहीं आपको जो करेला का जो भरवा को फ्राई किए हैं उसमें ऑयल नहीं रहेगा। तो बिल्कुल और क्रिस्पी भी हो जाएगा आपका, बिल्कुल
कड़वा नहीं लगता है। और ये हमारा लंच बन के रेडी हो गया है, काफ़ी यम्मी और टेस्टी सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ये रह गया है। और इसके बाद हम लोग लंच वगैरह करने के बाद में ये कैंटीन से मैं सामान वगैरह थोड़ा बहुत लेकर आई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, बट थोड़ा बहुत जो मतलब मिला था वो मैं ले ली थी। तो इसी को मेरे को सेट करना था। तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा देर में खाना वगैरह खाने के बाद में रेस्ट भी करी। रेस्ट करने के बाद में फिर मैं लग गई इधर, क्योंकि मैंने पूरे दिन इतना सारा काम होता है ना कि मतलब ख़त्म ही नहीं होता है। तो आज तो मैं बिल्कुल मतलब ऐसे थक गई थी। तो यहाँ पे अभी चलिए सबसे पहले इसको सामान जो है उसको अपने अपने जगह पे सेट करके रख देते हैं, नहीं तो ऐसे इसमें थैला में ही रखा रहेगा। और तो यहाँ पे क्या है कि देखिए सब कुछ मैं अलग कर रही हूँ, बिस्किट वगैरह अलग करूँगी और इसके बाद जो बाथरूम वगैरह शॉप वगैरह होते हैं उसको अलग करूँगी। तो और इसके बाद जो भी जूस वगैरह है, वो सॉस वगैरह है, उसको मैं डालूँगी उसमें फ्रिज में। और यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्फ वगैरह सब कुछ जो सॉप वगैरह था उसको मैंने साइड किया। और इसके बाद ये सारे जूस थे और इसके बाद सॉस वगैरह थे, उसको मैंने फ्रिज में रखी ताकि ख़राब नहीं हो और जब यूज़ करना हो तो ईज़िली हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो अपने अपने जगह पे रहता है तो कोई भी चीज़ आराम से आपको मिल जाता है, नहीं तो फिर एक दूसरे में ऐसे रहता है तो फिर पूरा घर में ऐसे फैला रहता है। तो फिर ये सब चीज़ तो डेली मतलब करना ही पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा फ्रिज में सामान वगैरह इधर उधर था तो मैंने साइड करके और फिर इसके बाद उसमें एडजस्ट, क्योंकि सब्ज़ी मैं लेकर आई थी तो पूरा फ्रिज एकदम बिल्कुल भरा हुआ था। तो बड़ा मुश्किल से मैंने उसमें एडजस्ट करके सारा सामान हटाकर इधर से उधर डाली, क्योंकि सब्जियां मैंने बहुत ज़्यादा लेकर आ गई थी, सब्ज़ी और फ्रूट। और यहाँ पर मैंने दूध निकाल ली हूँ। दूध निकालने के बाद में मैंने अभी क्या करूँगी, इसमें से मलाई निकालूंगी और मलाई निकाल के और फ्रिज में रखूँगी, या नहीं तो हस्बैंड अभी है 2-3 दिन के लिए इधर रुके हैं और इसके बाद उनका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे तो अभी वो हैं तो ये मलाई उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो खा लेते हैं, और नहीं तो फिर बाकी हम नहीं खाते हैं, बच्चे भी हमारे नहीं खाते। तो फिर मैं उसको स्टोर करके रख देती हूँ और घी बना देती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मलाई निकाल ली हूँ। और मलाई निकालने के बाद में मैंने यहाँ पे इसमें से दूध मैंने निकाला सस्पेन में चाय बनाने के लिए। एक साइड गैस चला के रख देती हूँ दूध को, क्योंकि मैं इसमें से मलाई निकाल ली हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि फ्रिज में रखने के बाद में ये मलाई जो मेल्ट होता है ना तो उसके ऊपर घी बन जाता है, तो फिर बच्चे दूध भी नहीं पीते हैं। तो इसलिए मलाई निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय भी रख दी हूँ और तब तक बच्चे अभी सो के उठ गए हैं, उनको दे देती हूँ फ्रूट खाने के लिए। इधर फिर मैं चाय वगैरह रेडी करूँगी और दूध उन लोगों को दूँगी पीने के लिए। तो चलिए फिर यहाँ पे ग्रेप्स वगैरह मैं वॉश करके और फ्रिज में रख दी थी सुखाकर अच्छे से। और यहाँ पे मैं ब्लैक सॉल्ट डालूंगी और इसके बाद दूंगी उन लोग को खाने के लिए। और मैं आफ्टरनून में सिर्फ खाना वगैरह बनाई थी तो गैस वगैरह क्लीन करी थी, थोड़ा बहुत बर्तन है उसको मेरे को वॉश करना है। तभी चाय वगैरह पीने के बाद में मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ पे क्योंकि खाना थोड़ा बहुत उसमें बच गया था चावल वगैरह, तो यहाँ पे मैंने ग्रेप्स वगैरह निकालने के बाद में मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में वापस से, ताकि बाहर रहता है तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जब तक हमारा चाय बन रहा है, दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं क्या करूँगी कि इधर चाय पत्ती ख़त्म हो गया था, चाय पत्ती और इसके बाद ये बॉर्नविटा था जो कि मैं इस बार मतलब अलग फ्लेवर का मैं लेकर आई हूँ चेंज करके, क्योंकि बच्चों को मेरा छोटा वाला बेटा बोल रहा था कि मम्मा मेरा फ्रेंड बॉर्नविटा के साथ दूध पीता है तो मेरे को बॉर्नविटा चाहिए, क्योंकि पहले मैं कॉम्प्लान या पेडियाश्योर हॉर्लिक्स ये सारा देती थी। तो इस बार मैंने मतलब फर्स्ट बार ही मैंने बॉर्नविटा लाया है, मैं पहले कभी इसको बॉर्नविटा को नहीं इस लोग ला के मैं देती थी। तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दी हूँ और डालने के बाद में फिर मैंने इसमें दूसरे डब्बे में मैंने चाय पत्ती भर लिया है, क्योंकि जो ख़त्म होता है तो साथ के साथ डब्बे वॉश करके मैं रख देती हूँ। जो ख़त्म हुआ फिर इसके बाद उसी टाइम पे डाल लो, ताकि एक बार में मतलब पूरा नहीं होता है, पूरा काम नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार में डिब्बा कोई ख़त्म ही नहीं होता है कि उसको वॉश कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करती हूँ जो ख़त्म हुआ उसको वॉश कर दो बारी बारी से, और एक बार में ज़्यादा ये भी नहीं पड़ता है कि इतना सारा वॉश करना है। और ये जो हमारा चाय पत्ती जितना बचा हुआ था उसको मैंने क्लिप लगा के और उसको स्टोर करके अच्छे से रख दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने चाय बना रही थी गुड़ वाली, तो जो कि मैंने चीनी नहीं डाली थी। चाय पत्ती पूरा चाय मेरा कम्प्लीटली बनने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड करूँगी। अगर आपको इसका अगर रेसिपी, क्योंकि देखिए मैं पहले बनाती थी ना, गर्मी हो या सर्दी, यहाँ पे तो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है,
कैसे भी मैं बनाती थी तो फट जाता था। बट अभी मैंने एक ट्रिक से उसको बनाती हूँ, वो आप लोग को मैं डिटेल में शेयर करूँगी नेक्स्ट कभी वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने उसको बना लिया है तो इसलिए आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग अगर मतलब गुड़ वाली चाय बनाते होंगे फट जाता होगा तो मैं इसको शेयर कर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पे अभी हमारा चाय भी बन गया है। तो चलिए फिर चाय हम पीते हैं और चाय हम छान लेते हैं। और इसके बाद चाय पीने के बाद में फिर इसके बाद, और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।